नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नाज़री के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने हमें अपने कलाम की बदौलत उन सच्चाइयों से वाकिफ़ किया जिन सच्चाइयों पे चलते हुए हम ईमान के इस सफ़र में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और हम जानते हैं कि ईमान के इस सफ़र में हमें उन सारी सच्चाइयों को जानना है जो कलाम की सच्चाइयाँ हैं, और हमें जानना है कि हम किस मंजिल पे जा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ और आज फिर कहूँगा कि किसी भी सफ़र के लिए हमें एक मंजिल का तयन करना निहायत ज़रूरी है। और अगर हमारी कोई मंजिल नहीं है तो फिर हम यकीनन किसी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे, या उस जगह तक जहां हम जाना चाहते हैं नहीं पहुंच सकेंगे अगर हमने अपनी मंजिल का तयन नहीं किया। अगर आप कोई भी सफ़र करते हैं, कहीं भी आप जाते हैं और आप टिकट लेने जाएं तो आपसे पूछा जाता है कि आपने कहाँ जाना है। और आज हम यही सवाल आपसे भी करना चाहते हैं और आपके सामने भी रखना चाहते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और आपकी मंजिल क्या है। ईमान के इस सफ़र में हमारी कोशिश है और हम चाहते हैं कि खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ आप तक पहुँचाई जाएं और आप उस मंजिल तक पहुँच जाएं जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा हमें उस जगह देखना चाहता है जिसके लिए यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। क्या आप उस मंजिल को जानते हैं? क्या आप उस जगह तक जाना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं उस जगह तक जाना और उस जगह तक पहुंचना, तो फिर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हों। और इसके साथ हर मंगल की शाम हम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे यही प्रोग्राम लेके आपके पास आते हैं और हमारे साथ शामिल हों, कलाम की सच्चाइयों को जानें और हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँचें। और हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए हमारा खुदावंद, हमारा मसीहा इस दुनिया में आया और उन्होंने अपने आप को सलीब पे कुर्बान किया ताकि वो अज़ली और अबदी राह तैयार की जाए जिस पे चलते हुए हम उस मंजिल तक पहुंच जाएं। और आज हम इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हम देखेंगे कि कैसे मसीहा ने हमारी खातिर अपने आप को कुर्बान किया और फिर मौत और कब्र पे फतह पाके उन्होंने हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारे लिए दरवाज़े खोल दिए। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, अल मसीह का जी उठना। अल मसीह का जी उठना ये आज का हमारा टॉपिक है। इसे लोग ईद क़यामतुल मसीह भी कहते हैं, इसे ईस्टर के नाम से भी जाना जाता है और इसे पास्का, ईद पास्का भी कहा जाता है। आज इस मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो पे मौजूद है पास्टर ज़ियाउल्लाह। पास्टर ज़ियाउल्लाह, वेलकम टू द शो। आप अपने ताल्लुक से कुछ बताना चाहेंगे? पास्टर जी, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हम उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसके वसीला से हमारी ज़िंदगी में एक नया ईमान, नई ज़िंदगी पैदा होती है। और इस ईद के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और हम आपके लिए शुक्र अदा करते हैं कि आप हमने मौका बख्शा ताकि हम अपने व्यूअर्स को इस बात की खुशखबरी दे सकें कि जो गुनाह में मर रहे हैं, द रेजरेक्शन टाइम इज़ रेडी फॉर यू राइट नाउ इफ़ यू बिलीव ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो रेजरेक्शन तेरी ज़िंदगी में आज और अभी इसी वक्त शुरू होने वाली है इन जीसस नेम, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो ज़िंदा कलाम है और बातासीर कलाम है, बेतासीर नहीं है, तासीर रखने वाला कलाम है। मेरी तरफ से पास्टर ज़ियाउल्लाह की जानिब से आप सब लोगों को ये खुशी का दिन मुबारक हो इन जीसस नेम। और दुआ है कि तुम्हारी मोहब्बतें, तुम्हारा कलाम, तुम्हारे ख़ानदान यीशु मसीह में एक दफ़ा फिर रेजरेक्ट हो जाए जीसस ने। आमीन, आमीन। और नाज़रीन, जैसे पास्टर ज़िया ने कहा, हम आपको यीशु मसीह का जी उठना मुबारक आपकी ज़िंदगी में चाहते हैं कि ये मुबारक दिन हो। यकीनन ये एक जश्न का दिन है मसीहों के लिए, ईमानदारों के लिए, और ये एक वो दिन है जो हमारी
हमेशा की राहों को उस तरफ इस्तवार कर सकता In है Jesus' name. जिस तरफ बढ़ते हुए हम उस मंजिल तक पहुंच सकेंगे जहां पे Hallelujah. खुदावंद हमें देखना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर ज़िया के ताल्लुक से मैं बताता चलूं कि Jesus' name. पास्टर ज़िया अब्दी निजात मिनिस्ट्री के फाउंडर भी हैं और ये अब्दी निजात मिनिस्ट्री के बैनर के नीचे और इसके साथ साथ एक चर्च भी साउथ हॉल में ये रन करते हैं। एक खिदमत इनकी लूटन में भी है, वो हफ्ते के रोज़ इबादत होती है। आप ज़रूर इनसे रब्ता कीजिए, इनके साथ शामिल हों और अपनी अबदी ज़िंदगी को और क्या ईद क़यामतुल मसीह में आगे बढ़ते चले जाने के लिए आगे बढ़ते चले जाएं। पास्टर ज़िया, पहले तो हम बात करेंगे, ये टॉपिक यकीनन एक नहायती ज़बरदस्त हमारे लिए ईद क़यामतुल मसीह या अल मसीह का जी उठना जो है, ये कोई छोटा सा वाक़या नहीं है। ये तो हिस्ट्री में मैं समझता हूँ इससे बड़ा वाक़या कोई हो ही नहीं सकता। आमीन। और ना होगा क्योंकि देखें मसीह यस्सु के ताल्लुक से अगर हम देखें तो उनका जो है पैदाइश भी अजीब थी, अनोखी। आमीन। और उनकी पैदाइश भी जो है प्रोफेसाइड थी, नबूवतें हुई खुदा के नबियों की मार्फत, वो कलाम के वसीला से हम तक ये बातें पहुंचा दी गई कि इंसान जो कि गुनाह में हमेशा के लिए दब चुका था और वो बागेदन का गुनाह जो हमेशा की जिंदगी से हमें जुदा कर चुका था, वो अब यीशु मसीह के वसीला से हमें दोबारा उस जगह पे, उस दर्जे पे लेके जाना चाहता है। और अगर हम मसीह यीशु की जिंदगी देखें तो वो जिंदगी भी भरपूर जिंदगी थी इन जीसस नेम। और हम देखते हैं कि उन्होंने कितने बड़े बड़े मोजज़ात किए, कितनी बड़ी बड़ी उनकी जो हैं वो मोजज़ात के साथ साथ बहुत बड़े बड़े काम थे। और मैं समझता हूँ कि अगर हम देखें तो मुर्दों को जिंदा करना किसी भी जो है इंसानी ना हिकमत की बात है, ना साइंस की बात है, ना कोई भी इंसान ऐसा कर सकता है, नहीं कर सकता। और वो क्योंकि माकुफुल फितरत खुदा की कुदरत से पैदा होने वाले हमारे मसीहा थे, वही ये कर सकते थे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो और बाप एक है। और जिसने यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। हालेलुया। तो आप इस मसीह के जी उठने के ताल्लुक से बयान ज़रूर कीजिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम उससे पहले थोड़ा सा ये भी देखें कि वो क्या महरकात थे जिनके वजह से मसीह को जो है वो कब्र में जाना पड़ा और फिर उस कब्र पे फतह उन्होंने पाई। तो आप थोड़ा सा इस ताल्लुक से बयान कीजिए। हालेलुया। खुदा उनके पाक कलाम में सबसे पहले एक दफ़ा फिर आप सब लोगों को ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। इन जीसस क्राइस्ट नेम खुशी मनाएं। ये खुदा यीशु मसीह ही आपके लिए मुर्दों की ज़मीन मुर्दों में से जी उठा, और कलाम मकाशवा की किताब में मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौठा। बस ये पलौठा, वो अपनी जिस तरह पैदाइश में भी पलौठा और मुर्दों में से जी उठने वालों में भी पलौठा, और आसमान पर जाने वाला भी पलौठा, और आसमान से फिर आने वाला भी पलौठा है। इन जीसस क्राइस्ट नेम। हालेलुया। और फिर खुदा के कलाम में ये लिखे, और खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि इब्लीस के कामों को तबाह कर दे। इन जीसस नेम। खुदा यीशु मसीह का रेज़रेक्ट होना, खुदा यीशु मसीह का मौत पर गलबा पाना इस बात की दलील है कि हम अपने गुनाहों से आज़ाद हो सकते हैं, हम अपनी बीमारियों से आज़ाद हो सकते हैं। अगर मसीह हमारे लिए हुआ और जी उठा तो हम भी मसीह में रहते हुए हम अपने गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जी उठते हैं। यही हमारा रेज़रेक्शन डे है, जिस दिन हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ जाता है, जिस दिन हम तौबा करते हैं जीसस क्राइस्ट नेम। और हम खुदा के पाक कलाम हमें यह सिखाता है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब और उसकी 55 वर्स में, मौत फतह का लुकमा हो गई। लेकिन इस मौत पर फतह का लुकमा होने से पहले हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह को पास्टर जी
उन्होंने कब्र पर रखा तो वो इकट्ठे होकर पैंतुस पिलातुस के पास गए और उन्हें कहने लगे कि ये जो शख्स है, ये जो धोखाबाज है, इसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, और अगर वो वाकई ही मुर्दों में से जी उठा तो ये धोखा तो पहले से भी ज्यादा हो जाएगा। तो लिहाजा तू हमें इजाजत दे कि हम क्या करें, हम वहां पर पहरे बैठा दें, हम वहां पर कोई ना कोई ऐसी सिक्योरिटी को टाइट कर दें ताकि ये कोई उसको चुरा ना ले जाए, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि इसके शागिर्द इसको चुरा ले जाएंगे, क्योंकि उसने कहा था कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो लिहाजा ये धोखा हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस होगा। और उस पैंतुस पिलातुस ने क्या कहा पास्टर जी, कहने लगा तुम्हारे पास जाओ, तुम्हारे पास पहरेदार हैं, जाओ तुम्हारे पास ऑल सोर्सेस, एवरीथिंग इज विद यू, जाओ जहां तक तुमसे हो सको करो। और उन्होंने वहां पर एक बड़ा पत्थर रख दिया, जिस तरीके से आप बता रहे थे वो बड़ा भारी पत्थर था जो एक आदमी उठा नहीं सकता, 2 आदमी, बल्कि कितने 20 आदमी उसको हला जला, और एक बड़ा भारी पत्थर रख दिया, उस पर मोहर करके उस पर बैठ गए। लेकिन वो खुदा की कुदरत को जानते नहीं थे कि जो मारने की भी कुदरत रखता है और जिंदा करने की भी कुदरत रखता है, वही जिंदा करने की कुदरत आज भी काम करती है और आज तेरी जिंदगी में वो काम करना चाहती है। दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट दिस इन जीसस नेम। आमीन आमीन। देखें, जो आपने बात कही मैं उसको इस हवाले से पढ़ता हूँ ताकि लोग बाज़ दफ़ा हम जब बात करते हैं तो वो ये ना समझे कि हम शायद अपने पास से अगर मत्ती रसूल की मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका जो 28वां बाप है, अगर सॉरी 27वां बाप और उसकी 62वीं आयत 62 आयत में लिखा है, दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि इस धोखेबाज ने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा, बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों में कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा है और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। अब यहाँ पे देखें इंसानी फितरत हमें कैसी नजर आती है कि वो मसीह की जिंदगी को जानते थे, वो मसीह की कुदरत को भी देख चुके थे और उन्होंने देखा था कि कैसे 2 मछलियों और 5 रोटियों से इसने मजमे को 20-20 हज़ार के मजमे को सैर किया और ना सिर्फ सैर किया, बाद में टोकरे बचे, टुकड़ों के टोकरे बचे। उन्होंने देखा था कि कैसे लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, हर तरह के बीमार शिफा पाते हैं और उन्होंने देखा था कि कैसे मुर्दे जो है वो जिंदा होते हैं, लाजर कैसे बाहर आता है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, उस धोखेबाज इंसान जो है कितना वो गिर जाता है जब वो इंतकाम में आ जाता है, जब वो खुदा या उसके कलाम की सच्चाइयों को अबलीस की तहरीक से जब वो लोगों तक इस अंदाज में पहुंचाना चाहता है कि ये झूठ है। और यहाँ पे अबलीस इस सारे काम के पीछे था और उसने जो है ये सब जो इंतज़ाम जो है किया और नहीं जानता था कि यही वो इंतज़ाम है जो इंसान की हमेशा की ज़िंदगी का बायस बन जाएगा। मैं समझता हूँ कि मसीह यीशु का सलीब पे, जो हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की और नाजरीन अगर देखना चाहे तो हमारा पिछला प्रोग्राम देख सकते हैं कि कैसे वो जो है दुखों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में से गुजर के एक ऐसा बर्रा जो बेजुबान बर्रा था, वो उस जगह तक पहुंचा जहां पे वो हमेशा की जिंदगी देने के लिए वो हमें कुर्बान हो गया। और फिर कैसे वहाँ पे हम कलाम में देखते हैं कि जो वहाँ यूसुफ नामी जो अरमतिया का रहने वाला शख्स जो एक सीक्रेट उसका डिसाइपल था, शागिर्द था, उसने जो है उससे पिलातुस से ये हुक्मनामा लिया, इजाज़त ली कि वो उसको उस कब्र में रखे जो उसने अपने लिए बनवाई थी।
और फिर हम देखते हैं कि उस खबर में जब रख दिया गया तो उसके जो है एक पत्थर जो है वो बहुत बड़ा पत्थर रख दिया गया, और ये पत्थर जो है इस लिए भी रखा जाता था कि रात को आके कोई जानवर, कोई दरिंदे कुछ वो उस लाश को ख़राब ना कर दे, ले ना जाए, खा ना जाए। ये एक वजह इसकी ये भी हुआ करती थी। तो उस पे जब रख दिया गया तो आपने जैसे पढ़ा और ये मैंने पढ़ा और आपने इसको बयान किया कैसे उसके पहरा बिठा दिया गया। लेकिन खुदा की कुदरत अजीब है, और खुदा की कुदरत में के सामने कोई भी दुनियावी तदबीर ठहर नहीं सकती, और कोई भी दुनियावी मंसूबा तकमील तक नहीं पहुंच सकता जब खुदा की कुदरत वहाँ पे मौजूद हो। और फिर हम देखते हैं कि जब ये पहरा बिठाया गया तो खूबसूरत एक हवाला है, मैं चाहूँगा आप इस पे ज़रूर तबसरा करें। अगर हम यूहन्ना की इंजील में चले जाएं 20वां बाब, तो वहाँ पे लिखा है शुरू से ही, हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पे आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। हालेलुया, इन जीसस क्राइस्ट नेम। ये वक्त ऐसा वक्त था जब डर और खौफ हर तरफ फैला हुआ था। हालेलुया। शागिर्दों को तितर बितर कर दिया गया था, शागिर्द डर और खौफ में मुब्तला थे। लेकिन ये जो है, मैं सल्यूट करता हूँ ऐसी दलेर अपनी बहनों को, अपनी खुदा की इस खादमा को, खुदा की इस बंदी को, और इसके साथ और औरतें भी थी। और लिखा है कि ये जो है ऐसे सुबह तड़के अंधेरा अभी जब फूटती है ये उस वक्त निकलती हैं और वहाँ पहुँचते हैं पत्थर। आप इसको कैसे बयान करेंगे? इन जीसस क्राइस्ट नेम, हालेलुया। जब तक खुदा का रूह हमें किसी बात के लिए कायल नहीं करता उस वक्त तक हम कर नहीं सकते। इतने दुख में, इतनी मुसीबत में, इतने पहरे में, इतने डर और खौफ हरास में, इसके बावजूद भी वो औरतें, और जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि वो रात भर क्या करती रहीं, खुशबूदार चीज़ें तैयार करती रहीं। वो बाज़ार में गई, उन्होंने अपने सोर्स इस्तेमाल किए, सोर्स इस्तेमाल करने के बाद उन चीज़ों को तैयार किया और ये जानकर तैयार किया कि हमने यीशु मसीह के ऊपर इसको मलना है। लेकिन वो ये भी नहीं जानती थी कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, लेकिन खुदा के रूह के वसीला से वो ऐसा कर रही थी और रूह के वसीला से ही उन्होंने चलना शुरू कर दिया। और साथ साथ ये भी कहना शुरू, हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा, जैसे कलाम में लिख, जैसे तेरे दिल के अंदेशे वो शख्स वैसा ही है, और जो तू अपने मुंह से कहेगा वो रोज़े रोशन की तरह तेरे लिए हो जाएगा। और जब उन्होंने आपस में ये बात पास्टर जी कही होगी कि हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा, तो आसमान की कुव्वतें हिल गई होंगी, फरिश्तेगान एक्टिवेट हो गए और हर एक कहता होगा नहीं मैं जाऊंगा, मैं उस पत्थर को हटाऊंगा। दूसरा फरिश्ता कहता होगा मैं जाऊंगा, मैं उस पत्थर को हटाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। और कलाम में लिखा है कि जब से वो सुबह सवेरे उठी, तड़के उठी, अंधेरा ही था और चलती गई, और आगे जाकर उन्होंने क्या देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा हुआ है। तेरा विश्वास, खुदा पर तेरा इत्काद तेरे उस पत्थर को हटा सकता है जिसको तू अपनी कुव्वत से, अपने सोर्स से, अपने इनकम से नहीं दूर कर सकता, लेकिन इत्काद के वसीला से तू उस पत्थर को दूर कर सकता है। इन जीसस क्राइस्ट नेम, आमीन। और ये जो है पत्थर का हटना, ये जो है तफसीर बताती हैं बाइबल के मज़ीद कमेंट्रीज में इसका जिक्र आया है कि एक उस वक्त ज़लज़ला सुबह आया और उस ज़लज़ले की वजह से ये पत्थर जो है सिर का अपनी जगह से हटा, क्योंकि जिंदगी देने वाला यीशु मसीह है उसमें से बाहर आने वाला। और उसका मैं समझता हूँ कि उसके कदम जैसे ही उस धरती पे पड़े होंगे, उस लिबास में से निकले जो को कफन कहा जाता है, तो वो ज़लज़ला आना ही था, क्योंकि ज़मीन की बुनियादें हिलनी ही थी, क्योंकि इब्लीस और तारीकी और नापाकी की कुव्वतों की वहाँ पे हमेशा के लिए मौत हो गई थी। और यीशु मसीह पिछले प्रोग्राम में, और यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हो तो वहां पर हलचल मच गई, और यीशु मसीह जब उस कब्र से बाहर आने लगे तो हलचल मच गई, बड़ा बंचाल आ गया और डर के मारे वो क्या हालेलुया घबरा गए। और यहाँ पे जो जिक्र है कि ये औरतें जो हैं, ये मरियम मगदलीनी और जो याकूब की माँ मरियम और सलोमी और जो उसके साथ और बाकी औरतें, ये वहाँ लिखा है कि पहुँची। और लेकिन
और जब उन्होंने देखा कि यीशु नहीं है तो आगे हम इस हवाले को पढ़ते हैं। बस वो शमौन पतरस और उसके दूसरे शागिर्दों के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए हैं और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। और फिर और लिखा है कि और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहुंचा और उसने झुककर नज़र की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर पे बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पाया था अंदर गया और उसने भी देखकर यकीन किया। ये दूसरा शागिर्द यूहन्ना जो इस खुदा का बहुत ही प्यारा शागिर्द और ये भी उसके साथ साथ था। सो ये बात ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह का जी उठना जो है इसकी एक नहीं दो नहीं अनगिनत शाहिद मौजूद है। और यहाँ पे हम ये पढ़ चुके और जो पढ़ा है मैं चाहूँगा आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बयान कीजिए कि आप इसको कैसे देखते हैं। यीशु मसीह का जो है वहाँ पे वजूद नहीं है। हालेलुया इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ब्रदर आप अगर पास्टर जी देखें तो जितने भी मौजूदा रेजरेक्शन खास तौर पर जितनी भी होती है हमेशा पशीदगी में होती है और हमारा खुदा जो पशीदगी का खुदा है। अय्यूब नबी की किताब में लिखा है मैंने उसको ढूंढा, मैं उसको दाएं फिरा, इधर गया उधर गया, मैंने उसे ना पाया, लेकिन वो पशीदगी में मुझे देख रहा था। वो देख रहा है कि इनके अभी सेंटिमेंट्स क्या हैं, इनके जज्बात क्या हैं, वो किस दर्द के साथ किस मोहब्बत के साथ मुझे ढूंढ रहे हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब वो शागिर्द उन्होंने देखा और वो वापस चले गए, लेकिन वो माँ मरियम और वो औरतें वहां पर खड़ी रहीं और खड़ी नहीं रही बल्कि रोती रहीं खुदा के इंतजार करने के लिए। और खुदा का इंतजार करने वाले खुदा के जलाल को देखते हैं। जीसस ने बिल्कुल हालेलुया ये चीज़ आगे जाके हम पढ़ते हैं और ये मैं हमेशा इसको बड़ा इस बात को बयान करता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे जो हमने वाला पढ़ा क्योंकि वो अब तक इस नविश्ता को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना ज़रूर था। और ये बात बड़ी वाज़ेह है कि यीशु मसीह उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से इशारों में बताते रहे कि वो जो है जी उठेंगे। और उन्हें बहुत से यहूदियों के और काहिनों के दरमियान भी ये बात कही कि तुम इस हैकल को गिरा दो तो मैं 3 दिन में इसको बना दूंगा। और वो इस बात पे बड़े खफा हुए थे, इसी पे इल्ज़ाम लगा दिया क्योंकि पहले वो ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा इल्ज़ाम मिले, लेकिन कलाम फरमाता है कि वो उस पे मुतफिक नहीं होते थे। लेकिन जब उसने ये कहा कि अगर तू इस मकदस को बर्बाद कर दो, ढा दोगे तो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अपनी ज़िंदगी के बारे में उस मकदस को जो उसके अंदर था, यीशु मसीह के अंदर था, तो उन्होंने इसी इल्ज़ाम को लेकर उसको सलीब पर चढ़ा दिया। हालेलुया। और ये ख़ास तौर पे बात इसको हमें ज़रूर बयान भी करना चाहिए कि खुदा का कलाम क्या कहता है कि हमारे जो बदन हैं ये उसकी हैकल है, ये उसका मकदस है। आमीन। और हमें इस मकदस को इस हैकल को भी उसी तरह पाक साफ रखना है जिसके लिए यीशु ने 2 दफ़ा अपनी ज़मीनी खिदमत में कोड़ा उठाया। आमीन। एक दफ़ा अपनी खिदमत के शुरू में उसने हैकल को पाक किया, साफ किया, और फिर खिदमत के आखिर में उसने फिर कोड़ा उठाया जब वो यरूशलेम की तरफ आया और इस फसह की तैयारी के लिए जब वो आया और अपने आप को तैयार किया। तो खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हाँ ये बदन जो उसकी हैकल हैं ये पाक रहें, ये साफ रहें। और हम आज इस ख़ास तौर पे जब टॉपिक की तरफ देख रहे हैं, यीशु मसीह अल मसीह का जी उठना देख रहे हैं, तो उसके जी उठने का एक ही मकसद है कि हमारी ज़िंदगियाँ भी
पाक हो जाएं, हालेलुया, हमारी जिंदगियां भी साफ हो जाएं और हमारी जिंदगियां भी उस हमेशा की जिंदगी को पालें जिसके लिए उसने ये बड़ा काम किया। और हम आगे इसमें बढ़ेंगे और यहाँ पे लिखा है कि बस वो शागिर्द वापस चले गए, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र के तरफ झुककर अंदर देखा तो 2 फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पतियाने बैठे देखा, जहाँ पे यीशु की लाश थी। है नहीं थी जहाँ पे लाश थी, वहाँ पे लाश अब नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वहाँ रखी है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये सबसे बड़ी बात कि जो यस्सु का इंतजार करते हैं, हालेलुया, ना सिर्फ यस्सु ने मिल जाता है, हम आगे जाके देखेंगे, बल्कि फरिश्ते भी उन्हें नजर आते हैं, उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम नजर आते हैं। और यहाँ पे आप इसको बयान पास्टर जी क्या खूबसूरत बात की। मुझे तो बात याद आ गई वो नौमी की, जिस तरह उसकी 2 वो बहुएं थी, एक का नाम रूथ था और दूसरे का नाम और था, और कलाम में लिखा है कि एक तो चूम कर चली गई और दूसरी उसके साथ लिपटी रही और रोती रही। इसी तरह ये औरतें भी जो वहाँ पर खड़ी रोती रहीं और खुदा को उनका रोना पसंद आया, और इस वजह से वहाँ पर एक बड़ा जल्जला आ गया। और कलाम फरमाता है कि फरिश्तों ने कहा कि तुम मत डरो, लेकिन वो जो डर के मारे वहाँ पर बैठ गए थे, अफसरदा हो चुके थे, घबरा चुके थे, गिर पड़े थे, वो पहरेदार जो बड़े बड़े लाठियाँ और बड़े बड़े वेपन लेकर बैठे थे, लेकिन उनके बारे में फरिश्तों ने नहीं कहा, क्योंकि वो खुदा का इंतजार करने वाले नहीं थे। खुदा का इंतजार करने वाली ये थी जो रो रही थी, तुम मत रो। हालेलुया। और फिर लिखा है वहां पे कलाम मुकद्दस में कि उन फरिश्तों ने उससे पूछा कि तू क्यों रो, और तुझे तो खुश होना चाहिए, तुझे तो शादमान होना चाहिए, लेकिन अभी वो इस हकीकत को अभी तक जान नहीं सकी, उनसे पशीदा रहा, उनके सामने नहीं आया। मैं जो बात कहने वाला हूं, जब तक हम मसीह को मिल नहीं लेते, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, परेशान रहते हैं, हम दुखों में रहते हैं, हम परेशानियों में रहते हैं, लेकिन जब यीशु मिल जाता है तो फिर हमारी जिंदगियों में शादमानी आ जाती है। ये यीशु जिंदा हो चुका है, लेकिन ये नहीं जानती। आज भी बहुत से लोग शफा पा चुके हैं लेकिन नहीं जानते, राहपाल है, यीशु को जिंदा हो चुका है लेकिन वो नहीं जानते, और वो परेशान है, वो दुख की हालत में है। और कहती है कि उसने उससे कहा मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं, मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना। ये मैं समझता हूँ कि उस वक्त सुबह का अर्ली मॉर्निंग वक्त था, अंधेरा भी था, और ये उसने नहीं जाना कि यीशु खड़ा है। और बाज़ दफ़ा हमारी जिंदगियों में भी हमारे पास ही यीशु खड़ा होता है, लेकिन हम नहीं पहचान पाते, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द अंधेरा है, डार्कनेस की कुव्वतें हैं, हमारे इर्द गिर्द इब्लीस के काम हैं, इब्लीस की चालें हैं, इब्लीस काम कर रहा होता है, और हम यीशु को पहचान नहीं पाते। आप क्या कहेंगे? पास्टर जी, पतरस ने जब यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए देखा, अंधेरा था, उसने ना पहचाना, लेकिन उसने कहा कि कुछ बोल, से समथिंग बाय योर वर्ड, क्योंकि जब तू बोलेगा तो तेरे अल्फाज से मुझे कुव्वत निकलेगी। और इसी तरह जब उस औरत ने भी यीशु मसीह को ना जाना, ना पहचाना, लेकिन जब यीशु मसीह ने उससे कहा मरियम, और जब उसके बाद उसने कहा रबूनी, तो फिर उसको जान लिया, पहचान लिया। ये तो वही आवाज़ है जो दिलों के अंदर चली जाती है, ये तो वही आवाज़ है जो ज़िंदगियां तब्दील कर देती है, जो बीमारी को शिफा में तब्दील कर देती है। ये तो मेरे रबूनी की आवाज़ है, ये तो खुदा यीशु मसीह की आवाज़ है जिसको उन्होंने कब्र पे रखा था, लेकिन आज वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठाया, क्योंकि उसने बता दिया था पहले शागिर्दों को यरूशलेम में जाते हुए कि हमें वो क्या करेंगे, हमें हवाले करेंगे, और फकी फरीसी उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे, गैर कौमों के हवाले करेंगे, सलीब पर चढ़ाएंगे और मौत के हवाले करेंगे, मुर्दों में कब्र में रखेंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है कि मरियम उसे कहती है, उसे बागबान समझकर उससे कहा कि मियाँ अगर तू ने उसको यहाँ से उठाया है हो तो मुझे बता दे कि कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने मुड़कर उसे इब्रानी ज़ुबान में कहा रबूनी, यानी उस्ताद। उस वक्त उसकी आवाज़ को पहचान गई। और आज भी मैं समझता हूँ कि हमें
उसकी आवाज़ को पहचानने की इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। आज भी हमें उसकी कुदरत को जानने की ज़रूरत है। हालेलुया। आज भी हमें उसके साथ ऐसा रिश्ता इस्तवार करने की ज़रूरत है कि हम उसकी आवाज़ पहचानें, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम नहीं पहचानते। ये उसी तरह है जैसे सैमुअल अभी छोटा था और एली काहिन के साथ उस हैकल में रहता था और खुदा उसे बुलाता है, और जब उसको खुदा की आवाज़ आती है तो वो ये सिर्फ यही समझता है कि यहाँ तो एली काहिन ही रहता है, और वो दौड़ के एली काहिन की तरफ चला जाता है। फिर उसे दूसरी तरफ आवाज़ आती है, फिर वो एली काहिन की तरफ चला जाता है कि फरमा, लेकिन एली काहिन अपने तजर्बे से उसे बताता है कि अब अगर तुझे आवाज़ आए तो कहना कि फरमा कि तेरा बंदा सुनता है। हालेलुया। तेरा बंदा सुनता है। यूहन्ना अरफ की भी पास्टर जी यही बात है, वो जार जार रोने लगा कि कोई है जो खुदा के कलाम को, खुदा के मकाशफात को, यीशु मसीह के जी उठने को मुझ पर जाहिर कर देगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि एक दैना हाथ उस पर बढ़ गया। वो रो रहा था, इन औरतों की मानत वो भी रो रहा था, करा रहा था, तपश थी उसे कि यार कोई होगा ऐसा जो मेरी निजात का बायस बनेगा, जो इन बड़े मकाशफात को खोलेगा। और यीशु खुदा उनका हाथ उस पर बढ़ गया, मैं मर गया था। हालेलुया। और देख अब मैं अब्दुल्लाबाद जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दे दिया गया है, जीसस क्राइस्ट नेम। और इसी बात को मैथ्यू में भी खुदा के कलाम में यही बात लिखा है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दे दिया गया है। जी उठने के बाद यीशु मसीह ने उस इख्तियार को, उस पावर को अपने साथ नहीं लेकर गया, बल्कि उस पावर को, उस इख्तियार को जो उसने ज़मीन पर रहकर एक्सपीरियंस के साथ कि किस तरीके से हमने दुख में से होकर गुजर कर उस इख्तियार को और उस कुदरत को हासिल करना है, जिसके बारे में उसने कहा देखो मैंने तुमको इख्तियार बख्शा है कि सांपों और बिच्छुओं पर कुचलो और शैतान से भी सारी कूद पर गलबा पाओ। हम गलबा पा सकते हैं, बट when you die in sin and resurrect in Jesus Christ। और यीशु की जो ख़ास तौर पे ये जी उठना है, हम इसके साथ साथ हम उसके मकसद को भी जानेंगे। और यीशु मसीह ने लूका के अंजील उसका 4 बाब 18वीं आयत में कहा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं। आज भी वो कुचले हुओं को आज़ाद करना चाहता है। आज भी वो जो अंधे, जो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते, उन्हें वो आज़ाद करना चाहता है। आज भी वो कैदियों को जो गुनाह की कैद में हैं, या जो अपने इल्म की कैद में है, या जो शैतान ने जिनको बहका दिया हुआ है और वो खुदा से दूरी की कैद में हैं, उनको वो हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है। और आज भी यीशु मसीह कहता है, जैसे उसने मरियम को कहा कि मैं अपने बाप के पास और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ, जाके शागिर्दों को खबर सुनाओ, मेरे भाइयों के पास जाकर उनको बताओ कि मैं जी उठा हूँ। आज भी हमें जाना है, लोगों को बताना है और लोगों को खुशखबरी का पैगाम देना है कि यीशु जी उठा है। आप इसलिए तो खुदा के कलाम में पास्टर जी ये बात लिखी है, जी उठने के बाद खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों को इख्तियार दिया, उनको बताया कि सब इख्तियार मेरा है। लेकिन जैसे यूहन्ना की इंजील में आगे आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर खुदा का कलाम क्या कहता है कि जो बाप ने मुझे दिया है वो मैं तुम्हें देता हूँ। वो रूह कुदस लो जिसके वसीला से मैंने रेज़रेक्ट हुआ, वो रूह कुदस लो जो तुम्हें सलीब पर कुव्वत देगा, वो रूह कुदस लो जब लोग तुम्हें लान तान करेंगे तो तुम तसल्ली और इत्मीनान पाओगे इन जीसस क्राइस्ट नेम। उस रूह कुदस के वसीले से तुम फतह से बढ़कर गलबा पाओगे। और इसी रेज़रेक्शन के बाद खुदा जाओ, जिसे आप फरमा रहे हैं, जाओ अंजील की मनादी करो। कहाँ पर? एक चर्च में नहीं, एक शहर में नहीं, एक मुल्क में नहीं, बल्कि दुनिया के कोनों तक अंजील की मनादी करो इंजील। और मेरे नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से क्या करना? बीमारों को क्या करना? शिफा देना, और जितने मुर्दे उनको जलाना, और जो बदरू गिरफ्तार हैं उनको आजाद करना। आफ्टर द रेज़रेक्शन दिस विल बी हैपन इन आवर लाइफ। और यीशु मसीह ने जैसे से कहा था, मरकस के इंजील उसका 16 बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है कि वो शहर में गई जीसस नेम और लोगों को खुशखबरी देने लगी। वो डरी नहीं पास्टर, ना डर में थी, ना खौफ में थी, यीशु जी उठा। When the Spirit of God और is with you, लिखा है, वो कहती है वो जी उठा, जी उठा, वो जी उठा। और
रेजरेक्शन डे की यही खुशखबरी है, वो जी उठा है। कब्र उसे अंदर अपने अंदर रख ना सकी, कब्र में वो रह ना सका। और आज एक ही खबर है जो खाली है। मैं देख रहा था कि आप इधर, हम लंदन में हैं, वेस्टमिनिस्टर एबे में चले जाएं, आपको वहाँ कब्रें अंदर उसके एबे में उसमें नीचे मिलेंगी। बड़े बड़े जो लोग हैं वो दफना दिए गए और उनके अंदर उनकी जो डेड बॉडीज बड़े बड़े मकबरे बने, चाहे आप जहांगीर का मकबरे चले जाएं, चाहे अकबर के चले जाएं, चाहे किसी भी चले जाएं, किसी भी मज़ार जो बने उन पे चले जाएं, कोई खुली कब्र नजर नहीं आएगी, खाली कब्र नजर नहीं आएगी। कब्रों में उनकी लाशें पड़ी हैं, लेकिन एक ही कब्र है इन जीसस नेम जो खाली है। हालेलुया। एक ही कब्र है हालेलुया, जिसमें यीशु को चंद दिनों के लिए रख दिया गया। आमीन। रखा तो उन्होंने हमेशा के लिए था, लेकिन वो कब्र से चंद दिन से ज़्यादा रख ना सकी। और लिखा है कलाम मुकद्दस में कि वो उनको नज़र आता रहा। बाज़ लोग कहते हैं कि शायद वो जिस्म उसका जी नहीं उठा था, लेकिन कलाम बताता है कि वो जैसे मरियम को मिला वैसे ही वो अमाउस की राह पे जाते हुए वो दो शागिर्दों को मिला जो जा रहे थे, और उसने अपना आप उन पे जाहिर कर दिया। और कलाम में लिखा है कि वो शागिर्द, मरकज़ के अंजील उसका 16 बाब 14 से 18 आयत तक अगर आप पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि वो शागिर्दों को मिला जो बंद कमरे में थे, जो बंद कमरे में, क्योंकि डर था, खौफ था, उनके ऊपर उनको पकड़े जाने का खतरा था, क्योंकि वो अभी तक इस बात को नहीं समझ पाए थे कि मसीह जी उठा है कि नहीं जी उठा। लेकिन यीशु मसीह ने उनको भी जो था वो अपना आप उन पे जाहिर किया। आमीन। और लिखा है कि उनके साथ खाया। हालेलुया। रूहें खाती नहीं है, आमीन। बदन की ज़रूरत है खाना पीना। यीशु मसीह ने ये साबित किया कि वो जो है वो जी उठा है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो फिर उनको जब वो झील के किनारे थे वहाँ भी मिला और वहाँ भी खाया, उसके साथ ना सिर्फ खाया बल्कि उनको खिलाया भी। सारी रात वो मछलियाँ पकड़ते रहे, कोशिश करते रहे, ना मिली, लेकिन जब वो किनारे पे उनको लेके आया तो पहले से ही कोलों पे मछली तैयार थी और वो उनके साथ खाई, उनको भी खिलाया। आप क्या कहेंगे? जी, गॉड ब्लेस यू सो मच। यहाँ पर जो आपने अमाउस की कथा, अमाउस के बारे में जो दो शख्स जा रहे थे, खुदा के कलाम में लिखा कि वो यीशु मसीह को ना पहचाना, उन्होंने ना जाना, बल्कि उनके साथ साथ चलता रहा, उन्होंने ना जाना। लेकिन उस वक्त जाना जब यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी। हालेलुया। व्हेन यू शेयर द गॉस्पेल इन द वर्ड, हालेलुया, देन यू नो द जीसस क्राइस्ट। अगला बंदा तो बचे ही बचेगा, लेकिन तू भी बच जाएगा। तेरी आंखें, तेरे मुकाशफात खुदा के गहरे खुलने शुरू हो जाएंगे जब हम खुदा यीशु मसीह के साथ चलते हुए रोटी तोड़ते हैं, उसके कलाम को बयान करते हैं। जिसका कलाम जाओ दुनिया में, दुनिया के आखिर तक, दुनिया के किनारों तक अंजील की मनादी करो। ये हमारा अब फर्ज है कि हम इस मुनासिब वक्त में इस बात की गवाही दें कि उसकी सलीब खाली है, उसकी सलीब पर कोई नहीं है, उसका और उसकी कब्र भी खाली है। और आज के दौर में पास्टर जी, जिस तरह आप देखते हैं कि लोग अपनी कमर्शलाइज को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस ईद के साथ, इस रेजरेक्शन के साथ रिलेटेड कर रहे हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि बनीज और अंडे और इस तरीके से वो अपना कमर्शियल तौर पर, इसका रूहानियत के साथ कोई तल्लुक नहीं, इसका क्रिश्चियनिटी के साथ कोई तल्लुक नहीं, इसका यीशु मसीह का जी उठने के साथ कोई तल्लुक नहीं है। और जी, ये यकीनन आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये इब्लीस की बहुत बड़ी चाल है। और इब्लीस ने जो होता है ना, द रियल एसेंस ऑफ द रेजरेक्शन डे, वो उसने चुराने की कोशिश की है। और वो उसने लोगों को बजाय कि इस दिन बताया जाए कि क्या हुआ था, इस दिन कैसे मसीहा ने अपने आप को, जब वो सलीब पे चढ़ा दिया गया, कुर्बान कर दिया गया, बलिदान कर दिया गया, कैसे उसने वो कफारा देने के बाद मौत और कब्र पे फतह पाई। वो बनीज
और वो ईस्टर एग्स और इस चक्रों में डाल के लोगों को उसमें बिजी किए हुए हैं, बजाय ये कि उनको कलाम की बात बताई जा सके, कलाम की सच्चाइयाँ बताई जा सके, कलाम की हकीकत बताई सके। वो आज भी लोगों को शक में डालते हैं, जैसे तूमा शक में था। यीशु मसीह के शागिर्दों में एक जो शख्स तूमा था, वो यूहन्ना 20 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह फिर उन पे जाहिर हुआ, क्योंकि पहली दफा जाहिर हुआ था तो तूमा उनमें नहीं था, और तूमा ने कहा था दूसरे शागिर्दों को, जब तक कि मैं उसके हाथों में उंगलियां डालूं, जिस हाथों में जगह पे उसके वो कील 8-8 इंच लंबे कील ठोके गए थे, जब तक कि मैं उसकी पसली जिसे छेदा गया था उसमें अपना हाथ ना डाल लूं, जब तक कि मैं पूरी तरह अपनी तसल्ली ना कर लूं, मैं उसे नहीं मानूंगा इस बात को। यकीनन खुदा ऐसे लोगों को भी जो है वो अपना आप उन पे जाहिर करता है। और यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब और 20वीं आयत में कहती है कि यीशु मसीह फिर उनके दरमियान में आए, इन जीसस क्राइस्ट आमीन जी। और यही खुदा यीशु मसीह आज मुझे भी और तुझे भी यही कहता है, जिस तरह खुदा के कलाम में मुकद्दस में ये बात है कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। तेरा रेज़रेक्शन, तेरी शफा, तेरी नजात का काम हो चुका है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, इट इज फिनिश, तमाम हो गया है। और ये कहकर उसने जान दे दी कि अब मेरा काम सब तमाम हो गया है, अब लोगों की निजात का काम शुरू हो गया है। और वो काम कब शुरू होगा, जब तू यीशु मसीह में जी उठेगा। हालेलुया। जब तू तौबा करेगा, जब तू बपतिस्मा लेगा, जब तू मेरे कलाम को लोगों तक पहुंचाएगा। और यकीनन जो यीशु मसीह का ये छठा कलमा तमाम हुआ, इसमें बहुत बड़ी गहराई है, इसके अंदर इतनी डेप्थ है इस कलमे में कि अगर यीशु मसीह जो है वो कुर्बान ना होते, सलीब पे ना चढ़ते, तो बहुत सी जो पेशन गोइयां हैं वो झूठी साबित हो जाती। अगर मसीह सलीब पे ना चढ़ते तो खुदा की मोहब्बत का वो प्लान लोगों तक ना पहुंचता। अगर मसीह सलीब पे ना चढ़ते तो फिर वो हमेशा की ज़िंदगी जो हमें उसकी कुर्बानी के वसीला से मिल गई। और कलाम में लिखा है कि अब हम भी खुदावंद खुदा के फर्जंद ठहरा दिए गए हैं। जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी, लाइफ इन अबंडेंस, एटर्निटी में वो चला जाता है। और यीशु मसीह आज भी यही कुदरत रखता है और यही करना चाहता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना आप उसे दे दें, हम उसकी ताबेदारी में चले जाएं, हम उसकी फरमाबरदारी में चले जाएं, और हम हकीकत को जाने, सच्चाई को जाने, ताकि सच्चाई आजाद कर दे। जी प्लीज। और सच्चाई यही है कि खुदावंद यीशु मसीह तेरे गुनाह की खातर मर गया, और फिर सिर्फ मरा नहीं बल्कि मुर्दों में से जी उठा। और खुदा का कलाम के मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौठा है। और पलौठे किसके हैं? खुदा के हैं। और पलौठों का हक कितना है? डबल है, इन जीसस नेम। और जब तू भी अपने गुनाहों में से जी उठता है तो तू खुदा की नजर में पलौठा हो जाता है। पलौठा उस बात को कहते हैं जो पहली दफा तेरी जिंदगी में वकूफ पजीर कोई चीज होती है तो वो पलौठा हो जाती है। और एक बात पर बड़ी जरूरी इस बात को समझने की जरूरत है। यूहन्ना 8 बाब उसकी 36 आयत में लिखा है, लोग ये समझते हैं कि हमें ये रास्ता हमेशा की जिंदगी तक ले जाएगा, हमें ये रास्ता हमेशा की जिंदगी तक ले जाएगा, लेकिन उसमें लिखा है अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकया ही तुम आजाद हो। और बेटा इधर उधर खुदावंद यीशु मसीह नासरी। और यूहन्ना 10 बाब और उसकी 10वीं आयत कहती है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, लेकिन मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। वो चोर जिसने बाग़े अदन में हमेशा की जिंदगी इंसान से छीनी, वो चोर आज भी जिंदगियों में आता है। वो चोर आज भी जिंदगियों से सुकून चुराता है, हमेशा की जिंदगी चुराता है। लेकिन यीशु मसीह आज भी हमेशा की जिंदगी देने के लिए मौजूद है। और लिखा है कि वो इसलिए आया
कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। कसरत की जिंदगी, लाइफ इन अबंडेंस जो है वो यीशु मसीह के वसीला से है और यीशु मसीह के पास आने के वसीला से। पास्टर जी, मेरा तो दिल कर रहा है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आज रेजरेक्शन का डे है, क्यों ना चंद लम्हों के लिए आप अपने हाथों को बढ़ाएं, उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद उनकी जिंदगी में वैसा ही कर दे कि खुदावंद वो अपने तुझ में वो जी उठे इन जीसस नेम। जो गुनाह में मुर्दा हैं वो खुदावंद यीशु मसीह में जी उठे, जो अपने तरह तरह की मुसीबतों में पड़े हुए हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से वो जी उठे, और उनकी जिंदगी में ऐसा ही होगा कि जो इत्काद रखता है उसके लिए वैसा हो जाता है, क्योंकि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़ात होते हैं। जो इस बात पर ईमान लाता है खुदावंद यीशु मसीह मर गए और मुर्दों में से जी उठे, मर इसलिए गए कि वो बशर था और बशर के अंदर खुदा का रूह जो है वो आसमानी मकामों पर नहीं जाता, सिर्फ कौन जाता है? रूह जाती है, बदन नहीं जाता। और बदन के बगैर हम जमीन पर खुदा के काम को, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल नहीं दे सकते। Yes. आइए, जैसे आपने कहा, मैं जरूर दुआ करूंगा। Yes, my Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Father. Yes, Lord Thank Jesus. you Holy Spirit. Yes, Jesus. खुदावंद, हम इस वक्त इस बड़े ईमान के साथ तेरे खादमीन होते हुए तेरे कदमों में आते हैं। We agree, my Lord. इस बात का इकरार करते हैं खुदावंद कि हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। Yes, Jesus. लेकिन इस बात को जानते हैं खुदावंद कि जो मिट्टी तेरे हाथों में आ जाती है और जिस मिट्टी का कुम्हार तू बन जाता है, वो हैकल में इज्जत का बर्तन बन जाती है खुदा। और खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें लिया और हमें हमारा कुम्हार तू बना खुदा, और तूने हमें हैकल में इज्जत का बर्तन बनने के लिए मुकर्रर कर दिया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और अब खुदावंद, हम आज इस प्रोग्राम को जो भी देखेगा, जब भी देखेगा, जहां कहीं भी देखेगा, खुदावंद, हम अब दोनों तेरे खादम मिलते हुए तेरे कलाम को क्लेम करते हैं। तेरे कलाम में लिखा है कि अगर दो ही जमीन पे कुछ बांधोगे तो आसमान पर वो हो जाएगा। हम ये दुआ करते हैं यीशु के नाम में, खुदावंद ज़हन खुल जाएं, यीशु के नाम में लोगों की सोचें बदल जाएं, यीशु के नाम में तेरा अच्छा आसमान उनके लिए खुल जाए। यीशु के नाम में खुदा तेरा कलाम कहता है कि जो कुछ यीशु नाम में मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। हम खुदा दोनों खादमीन मिलके इनके लिए हमेशा की जिंदगी मांग लेते हैं और हमेशा की खुदा निजात, गुनाहों से निजात, हर तरह की अबलीस की चालों से निजात, हर तरह के इब्लीस के खुदा वो जाल जो वो बनाता है उनसे आज़ादी मांग लेते हैं पा खुदा इनकी, और मांगते हैं खुदा उनके इनके जहन यीशु के नाम में खुले पा खुदा, और खुदा ये हमेशा की जिंदगी पाएं, ताकि ये खुदा तेरे बड़े प्लान में उस हमेशा की जिंदगी को ना सिर्फ हासिल करने वाले हो बल्कि बहुतों को खुदा तेरे पास लाने वाले बन जाएं। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस इन जीसस नेम। व्हाट अ पावरफुल मोमेंट पास्टर जी, जब इस बात का इकरार करते हैं कि खुदा यीशु मसीह मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा, मेरे लिए उसने मार खाई, मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे लिए लान तन सही, ताकि मैं इज्जत की जिंदगी गुजार सकूं, कसरत की जिंदगी गुजार सकूं। और सिर्फ निजात किसमें है? खुदावंद यीशु मसीह पर इत्काद रखने में ही इन निजात है, क्योंकि वो अपने मुंह से फरमाता है कि राह, हक और जिंदगी कौन है? मैं हूं। हालेलुया। और उसी के नाम में हम फतह से बढ़कर गलबा पाते हैं। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आज तो अगर किसी भी सिचुएशन में है, जो दुआ हमने ईमान के साथ की गई है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो दुआ ईमान के साथ की जाएगी उसके वसीला से बीमार मरीज बच जाएगा, इंसान बच जाएगा। हमने ये दुआ की कि खुदा वाकई ही तुम्हारी जिंदगियों में, आप लोगों की जिंदगी में रेजरेक्शन आ जाए इन जीसस नेम, एक नयापन आ जाए इन जीसस नेम, मुर्दगी जाती रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से। और जब आप इत्काद रखेंगे तो मेरे भाई मेरी बहन, तेरी जिंदगी में ऐसा ही होगा और तू गवाही देगी पास्टर रॉबिन्सन को फोन करके। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और देखें, एक बात जो मसीह के जी उठने के ताल्लुक से, जी पास्टर, और जो आज भी इब्लीस ने उलझाया हुआ है, जब मसीह जी उठा तो लिखा है कलाम मुकद्दस में कि वो जो पहरेदार थे, अब एक सवाल किसी के ज़हन में उठता होगा कि वो कहाँ गए? उन्होंने जब देखा तो एक अजीब उनकी हालत हो गई कि ये पत्थर अपने आप सिरक गया और यहाँ पे अंदर लाश नहीं है और यहाँ पे यीशु भी नहीं है। तो वो लिखा है कि उसी वक्त वो
चले गए अपने आला हुक्मरानों के पास और उन्हें जाके सारा माजरा सुना दिया। और लिखा है कलाम में कि उन्होंने देखा और फिर भी यकीन ना किया। और वहाँ वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने पहले भी लोगों को रुपए बांट के उसके खिलाफ नारे लगवाए, फिर से रुपए बांटे कि जाओ मशहूर कर दो, बहुत सारा रुपया लिखा है, बहुत सारा रुपया बांटा कि वो उसकी लाश को चुरा ले गए उसके, लेकिन आज तक उसकी चुराई लाश वो ढूंढ नहीं सके। और आज भी पास्टर जी देखते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सा पैसा ऐसे देती है कि ऐसा कलाम लिखो जिसमें सलीब का जिक्र ना हो, ऐसा कलाम लिखो जिसमें रेजरेक्शन ना हो, ऐसा कलाम लिखो जिसमें यीशु मसीह के बहाए गए खून का जिक्र ना हो, ताकि क्या करे इस बात को रोका जा सके। लेकिन वो ये नहीं जानते, जो ना नकल से काम हो सकती है ना ताकत से हो सकती है, वो खुदा के रूह से हो सकती है। और खुदा का रूह हमेशा हमारे अंदर, हमारे ऊपर, हमारे साथ है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं जाता हूं, रेजरेक्शन, मैं जाता हूं ताकि तुम अपने बाप से दरखास्त करूंगा कि जब मैं जाऊं तो तुम्हें वो दूसरा मददगार भेजे जो तुम्हारे साथ, बल्कि अंदर, बल्कि हमेशा तक तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हें सिखाएगा, जो बल्कि रूह की बातें, खुदावंद यीशु मसीह की तय की बातें तुम पर जाहिर कर देगा। और लिखा है कलाम मुकद्दस में कि आज उस हवाले को भी हम ज़रूर पढ़ेंगे कि वो जब मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ तरह से वो 40 दिन तक लोगों पे जाहिर होता रहा, उनको मिलता रहा, उनसे रफाकत करता रहा और उनके साथ ना सिर्फ उठता बैठता रहा, खाता पीता रहा, तो उसके बाद 500 की जमात के सामने उसके मुख्तलिफ तरीकों से उसने अपना आप जाहिर किया। बस ये उनके डाउट को दूर करने के लिए 40 दिन तक खुदावंद यीशु मसीह चलता रहा, मौजज़ात करता रहा, उनसे बातें करता रहा, उनके साथ खाता पीता रहा। और फिर जिस तरह आप बता रहे हैं खुदा के कलाम में कि उतने 500 शख्स के सामने, उनकी निगाह के सामने वो जो हम वहाँ पे चला गया, ऊपर आसमान पर चला गया। और रसूलों के अमाल उसके पहला बाब में पास्टर जी और लिखा है कि वहाँ पे कलाम मुकद्दस में कि वो 500 की जमात जब उसे देख रही थी तो वो बादलों में उठा लिया, जिंदा खुदा का जिंदा बेटा अल मसीह बादलों में उठा लिया। या लेकिन उसने कहा कि जिस तरह तुम मुझे जाते देखते हो इसी तरह तुम मुझे आते देखो, आमीन, इसी तरह, यानी कि इन्हीं बादलों में मैं फिर आऊंगा। कोई मेरे लिए सीढ़ी लगाने की जरूरत नहीं है, कोई मेरे बिल्डिंग पे किसी पे उतारने की ज़रूरत नहीं है। मैं ना किसी बिल्डिंग से उतरा, ऊपर गया। उसने कहा जैसे मुझे तुमने आते जाते देखा है वैसे ही तुम मुझे आते हुए देखोगे। और यहाँ पे लिखा है और जब वो लिखा है और फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। वो जो बरकत का फर्जंद था वो बरकत ही दे सकता है। वो जो बरकत का फर्जंद है उसने कहा अगर या तो तुम खुदा का कलाम कहता है लानत के फर्जंद हो या तुम बरकत के फर्जंद हो। और यीशु मसीह जो बरकत का मंबा है तो उसने जाते हुए बरकत दी। और जब उन्हें हाथ उठाकर और जब उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया और वो उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम के लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। हालेलुया। हर वक्त। और आज हमारे पास एक संडे को भी टाइम बाजों के पास नहीं है जाने के लिए। और आज कुछ लोगों को पास आखिरी चंद मिनट होते हैं इबादत में आने के लिए, लेकिन अगर बरकत चाहिए है तो फिर यीशु के साथ साथ चलना है। अगर बरकत चाहिए तो उसके साथ साथ चलने की जरूरत है। कलाम कहता है कि अदमे मार्फत से लोग हलाक हो गए। अदमे मार्फत, कलाम को ना जानना, कलाम की सच्चाइयों को ना समझना, ये हमें हलाकत की तरफ ले जाएगी। कलाम को पढ़ें, कलाम को समझें और कलाम की बातों को खुदावंद से मांगें कि वो समझाए, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है। अगर मैं ये पढ़ दूं तो ये लूका की इंजील के आखिरी आयत है 45 आयत में, फिर उसने उनका ज़हन खोला कि किताबे मुकद्दस को समझें। हालेलुया। फिर उसने उनका ज़हन खोला
आज भी जब तक खुदावंद जहन ना खोले कलाम की बातें समझ नहीं आ सकती। इसलिए ज़रूर है कि दुआ की जाए कि ऐ खुदावंद तो हमारे जहन को खोल। बहुत से लोगों ने, मैं आज इस पे एक देख रहा था प्रोग्राम, हिस्टोरिकल प्रोग्राम हिस्ट्री के ताल्लुक से, और वो कहते थे कि बहुत से लोगों ने इस बात को तनकीदी निगाह से रिसर्च करनी शुरू की यीशु की जी उठने और मौत के ताल्लुक से, और वो तनकीदी जाहिर है मसीहत से नहीं थे लोग, वो दूसरे मज़ाहिब के लोग थे, और वो तहकीक करते करते बदल गए और आज बड़ी बड़ी मुनादी कर रहे हैं। जीसस नेम, ये कलाम जिसको लोग कहते हैं कि बदल गया, हालेलुया, ये जिंदगियां बदलता है। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, आज ये भी बदल बदलता नहीं है, सकता कोई भी। Jesus name, ये कलाम खुदा का कलाम है और खुदा के कलाम को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन ये खुदा का कलाम जिंदगियों को बदल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आसमान और ज़मीन टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और ये खुदा जिस तरह मैथ्यू चैप्टर आखिरी चैप्टर में उसके 19-20 वर्स में लिखा है, बस तुम जाकर मेरे नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो, हालेलुया, तालीम दो कि खुदा के कलाम में मौजज़ात हैं, बंदों में मौजज़ात नहीं, खुदा के कलाम में मौजज़ात हैं, खुदा के कलाम में नजात है, ये तालीम दो। और उनको हुक्म दिया, और जिनका मैंने हुक्म दिया उस पर अमल करें। और ये खुदा ने हमारे साथ, तुम्हारे साथ, उन लोगों बेटों बेटियों के साथ ये वादा है रेजरेक्शन के बाद कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक, हालेलुया, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये मत सोच कि खुदा तुझसे जुदा हो गया है, खुदा तेरी आवाज़ को सुनता नहीं, लेकिन इस बात पे इत्काद रख, यशायाह नबी की किताब में अपने दावे पेश कर, अपनी मजबूत दलील पेश कर। ये तेरा दावा है खुदाउन, तेरे कलाम में लिखा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तू हमेशा मेरे साथ है, मैं तन्हा नहीं हूं, मैं तुझ में फतह से बढ़कर गलबा पाऊंगा और रेजरेक्ट होऊंगा, इन जीसस नेम। आमीन। और इसमें खास तौर पे वक्त हमारे पास ख़त्म हो रहा है, मैं एक बात खास तौर पे कहना चाहता हूँ। बरकत की हम बात कर रहे हैं, बड़ी बरकत को पहुँचने के लिए जदाऊन के ताल्लुक से काजियों की किताब क़ज़ात में लिखा है कि जब खुदा ने उसे इस्तेमाल करना चाहा तो खुदा ने एक फरिश्ता उसके पास भेजा, और जब फरिश्ता उस पे जाहिर हुआ तो लिखा है कि उसने अपने बाप के मज़बा को ढा दिया। उस मज़बा पे जहाँ पे बुतों की परस्तिश होती थी, बुतों की पूजा होती थी, गैर कौमों की पूजा होती थी, उसने इसको ढा दिया। और इस वक्त मैं खास तौर पे कहना चाहता हूँ अपने नाजरीन से भी, आप भी उस मज़बा को ढा दें जो खुदा से दूरी में आपको लेके जाता है। आप भी उस मज़बा को ढा दें ताकि आप उस बरकत तक पहुंच जाएं कि खुदावंद हमारा खुदा कहता है, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है और वो इसीलिए जी उठा ताकि मैं और आप जिंदगी पाएं। और आखिरी 1 मिनट है, क्या कहना चाहेंगे? हालेलुया। मैं यही कहना चाहूँगा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो, वो जिंदा है और तुझे भी जिंदा देखना चाहता है। थैंक यू वेरी मच पास्टर ज़िया, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद का शुक्र करते हैं। और नाजरीन, खुदा का कलाम बड़ा वाज़ेह तौर पे हमें बताता है कि ज़िंदगी और अब्दी ज़िंदगी और हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह के उस बड़े कफ़ारे के वसीला से हमारे लिए अब जारी और सारी हो चुकी है। यीशु मसीह का जी उठना, उसका मौत और कब्र पे फतह पा लेना हमें फतहमंद बना चुका है। यीशु मसीह का वो कॉल जिसमें उसने हमें फरमाया कि जाओ सब कौमों में जाके अंजील की मुनादी करो, उन्हें बाप, बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो, वो उसने जिंदा होके मुर्दों में अपनी कब्र में से निकलने के बाद ये इरशाद आज़म दिया, और आज हमने उसे पूरा करना है। और ज़रूर है कि हम उस बरकत तक पहुँचें जिसके लिए इस्तिस्ना 11 बाब उसकी 26 और 27 आयत में लिखा है, देखो आज के दिन मैं तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूँ। बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज के दिन मैं देता हूँ मानो, और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी ना करो और उस राह की बाबत जिसकी बाबत आज का हुक्म देता हूँ छोड़कर और माबूदों के पैरवी हो जाओ। और जब खुदावंद हमारा खुदा
हमें इस बड़ी बरकत और लानत से आज़ाद करके बड़ी बरकत में लेके जाना चाहता है, तो मेरे अजीज़ों आपके पास मौका है। खुदावंद के पास आ जाएं, उस अल मसीह के पास आ जाएं जो जिंदा है और वो आपको भी जिंदगी देने के लिए मौजूद है। अपना आप उसे दें और उसके कदमों में आएं और वो आपको बरकत देगा। यीशु के नाम में आमीन। आमीन आमीन।